जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे दोस्त, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो कहीं न कहीं मैं समझ सकता हूँ कि आप एक ऐसा जेन्युइन तरीका ढूंढ रहे हैं जहाँ से आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप अच्छा खासा ऑनलाइन अर्निंग भी कर पाएँ। मेरे दोस्त, आज के टाइम पे ऑनलाइन अर्निंग करना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये आसान कब है जब आप सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पे, सही तरीके से आप काम करते हैं, तब जाकर के वहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर पाते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको आज इस वीडियो में 7 ऐसे तरीके के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जहाँ से आप ऑनलाइन अच्छा खासा अर्निंग भी कर पाएंगे और आपका बिल्कुल समय भी बर्बाद नहीं होगा और जहाँ तक हो सके तो आपको टाइम टू टाइम सीखने को ही मिलेगा, यानी कि खुद को अपडेट करने को भी एक मौका मिलेगा। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे ऑनलाइन अर्निंग करने के तरीका के बारे में तो मेरे दोस्त बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन अर्निंग करने से रिगार्डिंग, लेकिन कि कोई भी स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से गाइड नहीं कर पाता है शुरू से लेकर के अंत तक। और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो क्या करते हैं कि इसमें उलझे रह जाते हैं और उनका समय भी बर्बाद हो जाता है और वो कुछ हासिल भी नहीं कर पाते हैं। संपूर्ण जानकारी जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सभी चीज़, जितने भी आज तरीके बताने जा रहा हूं, यानी 7 तरीके जो बताने जा रहा हूं, 7 तरीकों से रिलेटेड बिल्कुल पूरा का पूरा कोर्स लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से आप बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक आप जो है अच्छे से वर्क कर पाएंगे और वहां से अर्निंग कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे एक भी पॉइंट मिस ना हो और क्या पता कौन सा पॉइंट, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे दोस्त मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आपके लिए कंटेंट लाता रहता हूँ। तो मेरे दोस्त, आज हम इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे कि आखिर वो कौन कौन से जेन्युइन तरीके हैं जहां से हम ऑनलाइन अर्निंग कर पाएँ और हमारा समय भी बर्बाद ना हो। और मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे भी प्लेटफॉर्म हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर एक मोबाइल फ़ोन है तो आप उस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके लिए आपको कंप्यूटर या फिर पीसी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन से ही सारा काम हो जाता है। तो सबसे पहला जो मेरे दोस्त तरीका है, वो सबसे पहला तरीका है फ्रीलांसिंग। मेरे दोस्त, फ्रीलांसिंग, आखिर फ्रीलांसिंग होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में समझ लेते हैं। फ्रीलांसिंग मेरे दोस्त हम उसे कहते हैं, अगर मैं इसको आसान तरीके से समझाऊं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन भी आकर के कनेक्ट होते हैं और एक फ्रीलांसर, यानी कि जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं वो फ्रीलांसर भी जाते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपना प्रोफाइल वगैरह बना करके सेटअप करके तैयार करते हैं। यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म है और उसी प्लेटफॉर्म पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी आता है और उसी प्लेटफॉर्म पे एक फ्रीलांसर भी जाता है। ठीक है। अब फ्रीलांसर गया तो फ्रीलांसर को क्या चाहिए? काम चाहिए। और जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गया उस प्लेटफॉर्म पे तो उसको क्या चाहिए? उसको एक ऐसा क्लाइंट चाहिए जो उसका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दे सके। करके दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर एक डील करते हैं आपस में कि हाँ, हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का इतना पैसा देंगे। और क्लाइंट फिर क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट को देखता है और दोनों को अगर आपस में बन जाता है सारा चीज़ तो फिर वहीं पर क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जहाँ पे एक क्लाइंट सामने वाले को प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कंपनी है, वो क्या करती है, सामने वाले को उस प्रोजेक्ट के बदले में पैसे देते हैं। तो इस तरह से मेरे दोस्त एक फ्रीलांसर का काम होता है। लेकिन फ्रीलांसिंग करने के लिए मेरे दोस्त सबसे पहले आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आखिर आपके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है। यानी कि आप अपने इंटरेस्ट को देखिए कि आपके अंदर किस चीज़ से रिलेटेड आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपको किस चीज़ में ज़्यादा मन लगता है, आपके अंदर क्या टैलेंट है। आपके पास जो भी टैलेंट हो, जो कुछ भी आपको आता है, उसी चीज़ से रिलेटेड आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप उस कंप्यूटर से रिलेटेड उसी फील्ड में आप देखिए कि आपके पास ऐसा क्या चीज़ टैलेंट है जो उसमें से सबसे बेस्ट हो। आप पीपीटी पावर पॉइंट में बेस्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बेस्ट हैं, एक्सेल आपको एडवांस आता है या फिर आपको डेटा एंट्री अच्छे से आता है, जो कुछ भी आता है
आप उसी चीज़ को जो है से लेकर के प्रोफाइल सेटअप करिए, और उस प्रोफाइल को सेटअप करने के बाद आप उसी चीज़ से रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट को ढूंढिए। या फिर हो सकता है आपको वीडियो एडिटिंग अच्छा आता। अभी के टाइम पे मेरे दोस्त वीडियो एडिटिंग सबसे बेस्ट फ्रीलांसर में आता है, क्योंकि मेरे दोस्त अभी बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो खुद वीडियो एडिट नहीं करते हैं और उसके लिए एक फ्रीलांसर को ढूंढते हैं, वीडियो एडिटर को ढूंढते हैं। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो एडिटर एक वीडियो को एडिट करने के लिए लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज करता है। तो आपके पास क्या इंटरेस्ट है, आप उसी अकॉर्डिंग अपना प्रोफाइल को वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है किसी फील्ड में अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज कम पड़ रहा है तो मेरे दोस्त कोई बात नहीं है, आप 10 से 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने में कितना टाइम लगेगा, 1 महीना। लेकिन उसके बाद जब आप सीख जाते हैं उसके बाद आप आसानी से ऑनलाइन वर्क ढूंढ सकते हैं और ढूंढ करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेस्ट रहेगा मेरे दोस्त कि आप किसी एक ही प्लेटफॉर्म को यानी एक ही टॉपिक को ऐसा पकड़ें जिस टॉपिक में आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे पाएँ। तो मेरे दोस्त अब बारी आती है कि आखिर फ्रीलांसिंग जब हम करेंगे तो आखिर ऐसा कौन कौन सा साइट है जहाँ पे हम जा कर के अपना फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो वेबसाइट है जो कि फ्रीलांसर के लिए बहुत ही बेस्ट है वो है आपका freelancer.com। यानी कि फ्रीलांसर खुद एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाएँ, उस वेबसाइट पे जाकर के अपना प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं फ्रीलांसर के अलावा अपवर्क हो गया, अपवर्क इसी तरह से फाइवर हो गया। तो मेरे दोस्त बहुत से ऐसे फ्रीलांसिंग साइट हैं जहां पे आप जा करके अपना खुद का एक प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हैं और वहां से आप प्रोजेक्ट को लेकर के अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा अच्छा खासा अपना टैलेंट दिखाते हैं उस जगह पे तो मेरे दोस्त आपको प्रोजेक्ट मिलने में भी काफ़ी आसान होगा, प्रोजेक्ट भी आपको भर भर के मिलेगा। दूसरा तरीका मेरे दोस्त आता है अफिलिएट मार्केटिंग। आखिर अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है इसे हम सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त अफिलिएट मार्केटिंग खास करके अभी के टाइम पे और आने वाले समय में अफिलिएट मार्केटिंग का काफ़ी बोलबाला रहेगा। तो अफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप करियर बनाते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप अगर चाहें तो अफिलिएट मार्केटिंग को अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है मैं आपको बता दूँ। मान लिया जाए मेरे दोस्त ये एक जो है सो हेडफोन है, ये एक ब्लूटूथ है, ठीक है। ये ब्लूटूथ क्या है एक जो है सो साइट पे अवेलेबल है, ठीक है। समझिएगा इस चीज़ को आसानी से। ये जो ब्लूटूथ है ये मान लिया जाए अमेजन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है, ठीक। अब हमने क्या किया, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे इस ब्लूटूथ का क्या किया, लिंक खुद का तैयार कर लिया, ठीक है। और खुद का लिंक तैयार करने के बाद हम उस लिंक को अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए और वहाँ से क्या हुआ, कुछ लोगों ने हमारे लिंक के थ्रू इस ब्लूटूथ को जा कर के परचेज किया। तो कंपनी क्या करती है, उस चीज़ के बदले में हमें कुछ % का कमीशन देती है। क्योंकि मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चल रहा है और ऑनलाइन शॉपिंग जब चल रहा है मेरे दोस्त उसके लिए आप अच्छे जो है प्रोडक्ट को ढूंढ करके उसे आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं और वहाँ से जब आपके लिंक के थ्रू जब कोई उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो उसके बदले आपको उस प्रोडक्ट का कुछ % का कमीशन मिलेगा। तो ये होता है मेरे दोस्त अफिलिएट मार्केटिंग। तो मेरे दोस्त आखिर अब हम समझते हैं आखिर वो कौन कौन सा साइट है जहां से हम एक अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना खुद का अफिलिएट प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए अभी के टाइम पे वैसे तो अमेजन और फ्लिपकार्ट तो है ही, लेकिन अमेजन और फ्लिपकार्ट के अलावा आप जो है क्लिक बैंक पे भी अफिलिएट प्रोग्राम चला सकते हैं, क्लिक बैंक के थ्रू, इम्पैक्ट के थ्रू या फिर वी कमीशन के थ्रू। मेरे दोस्त ऐसे बहुत से साइट है जहां से आप अफिलिएट प्रोग्राम को चला सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो कुछ भी आपको क्राइटेरिया दिया जाता है उसको आप ध्यान से देखें, जो कुछ भी रूल रेगुलेशन होता है उस रूल रेगुलेशन के साथ अगर आप काम करते हैं तो मेरे दोस्त आप वहाँ से अच्छे खासी अर्निंग कर पाएंगे। मेरे दोस्त अफिलिएट मार्केटिंग है तो बहुत ही बेस्ट, मगर अफसोस की बातें ये है कि अभी कोई भी स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से गाइड नहीं कर पाता। तो मेरे दोस्त टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको इसी चैनल पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा कोर्स सिलाने वाला हूं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अफिलिएट मार्केटिंग को आसानी से कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। और मेरे दोस्त तीसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है अभी के टाइम पे ऑनलाइन अर्निंग के लिए वो है कंटेंट क्रिएशन।
ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका। इसमें मेरे दोस्त आपको कुछ भी रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जीरो इन्वेस्टमेंट, और आपको इसके लिए कोई बड़े बड़े गैजेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपके पास अगर सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल है तो आप उस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। आपको जिस भी फील्ड में नॉलेज है आप उसी फील्ड का जो है सो कंटेंट बनाना शुरू कर दीजिए, उसी चीज़ का आप वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। आप टीचर हैं, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आप अच्छे से व्यंजन बना लेते हैं तो आप खाना बनाते हैं वही बताना शुरू कर दीजिए। आप कॉमेडी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉमेडी करना शुरू कर दीजिए। आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आप गाना गाना शुरू कर दीजिए। आप खुल के एक बार सामने तो आइए सोशल मीडिया पे मेरे दोस्त। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होगा, लेकिन आगे चल कर के लिए आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। और अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी वहीं से कर सकते हैं। जब आप एक बार सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं तो फिर आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करना भी बिल्कुल आसान हो जाता है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे। जब आप सोशल मीडिया शुरू करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, तो आपको शुरू में तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको वहाँ पे स्कोप बहुत मिलते जाएगा। अब मैं आपको बता दूं स्कोप वहाँ पे आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहला जो अर्निंग का तरीका होता है ना, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपके कंटेंट पे ऐड चलता है, और जब ऐड चलता है तो कंपनी क्या करती है, उस ऐड के बदले आपको पैसे देती है। सबसे पहला तरीका ये होगा। दूसरा मेरे दोस्त, जब आपके सोशल मीडिया साइट पे अच्छा खासा फॉलोवर्स हो या फिर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं वहाँ से आप ब्रांड प्रमोशन भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त अभी मैं आपको बता दूं बहुत से ऐसे भी क्रिएटर हैं ना जो सिर्फ 30 सेकेंड 40 सेकेंड बोलने का लाखों रुपया चार्ज करते हैं। और अगला जो तरीका है मेरे दोस्त अभी के टाइम पे ऑनलाइन अर्निंग के लिए, वह है कंटेंट राइटिंग या फिर ब्लॉगिंग। मेरे दोस्त कंटेंट राइटिंग या फिर ब्लॉगिंग क्या होता है इसे आप ज़रा ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको मान लिया जाए किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ के ऊपर लिखने का शौक़ है, ठीक है, अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो कुछ नहीं, आप खुद का एक वेबसाइट तैयार करिए। वेबसाइट बनाने के बाद उस वेबसाइट पे आपको क्या करना है, अपने निश के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट राइटिंग करना है, लिखना है। और जब आप लिखते हैं तो फिर वहाँ से आपका वेबसाइट रैंक करता है, तो फिर उसके बदले में भी आपकी वेबसाइट पे ऐड वगैरह जो है सो चलते हैं। जब ऐड चलते हैं तो वहाँ पे आपको एडसेंस के माध्यम से आपको अर्निंग होता है। एंड अगला जो तरीका है मेरे दोस्त ऑनलाइन अर्निंग करने का, मैं आपको बता दूँ, वह है ऑनलाइन कोर्स या फिर ई बुक सेलिंग। आप अपने फील्ड से रिलेटेड एक कोर्स को तैयार करो। कुछ नहीं, आप पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आप उसका एक कोर्स तैयार कर लीजिए। आप किसी भी फील्ड में, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप वीडियो एडिटिंग का पूरा एक कोर्स बना लीजिए। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है, आप उसका प्रॉपर एक कोर्स तैयार कर लीजिए। और उस कोर्स को तैयार करने के बाद चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो या फिर ई बुक के फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, आप उसको तैयार करिए। तैयार करने के बाद आप गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू गूगल ऐड चलाइए। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या सोशल मीडिया, किसी भी जगह आप ऐड चलाइए। और वहाँ से जब आपका ऐड चलेगा आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, तो इंटरेस्टेड पर्सन क्या करेंगे, आपके कोर्स को बाय करेंगे, खरीदेंगे, और वहाँ से आप मेरे दोस्त अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे। एंड अगला जो तरीका मेरे दोस्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि मेरे दोस्त अभी का जो समय आ गया है ना उसके बिना अधूरी है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बिना बिल्कुल अधूरी है। वो है वेब डेवलपमेंट। यानी कि मेरे दोस्त आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं, आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि आज के समय में जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है ना तो सबसे पहले क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक वेबसाइट तैयार किया जाता है। अभी एक दिन में ना जाने लाखों वेबसाइट तैयार हो रहे हैं। और मज़े की बात मेरे दोस्त बताऊं, वेब डेवलपर की बहुत ही कमी है। अगर आप, जैसे मैं आपको पहले बताया, फ्रीलांसिंग करने के लिए आप किसी भी फ्रीलांसर साइट पे जाकर के देखिए, खास करके वेब डेवलपर की बहुत ही ज़रूरत है और वेब डेवलपर की संख्या बहुत ही कम है। तो मेरे दोस्त आप समझ सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट के फील्ड में कितना बड़ा स्कोप है।
आप एक वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। उसके लिए मेरे दोस्त कुछ नहीं, आप अगर जो है सिर्फ 15 से 20 दिन टाइम देते हैं तो आप अच्छा खासा प्रोफेशनल तरीके से आप वेब डेवलपमेंट करने लगिएगा, वेबसाइट को बनाने लगिएगा। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, एक वेबसाइट को बनाने में 3 से 5 दिन का टाइम लगता है, लेकिन आप उस एक वेबसाइट को बनाने का चार्ज जो है 10 से 15,000 रुपया चार्ज कर सकते हैं। बस आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर तो बनिए। फिर मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, आपको ना तो कभी प्रोजेक्ट की कमी होगी, ना ही आपको कभी रुपये के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द मैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स लेकर के आ रहा हूं, पूरा का पूरा कोर्स ही लेकर के आ रहा हूं, जिसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर के अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से एक वेबसाइट को बना सकते हैं। मेरे दोस्त जब आप एक वेबसाइट बिल्डर हो जाते हैं ना, जब एक वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं ना, तो फिर मेरे दोस्त आपके लिए आगे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए ना आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप नॉलेज चाहिए, जो कि फ्री में शायद ही आपको मिलने वाला है। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, हर एक चीज़ आपको फ्री में, जितने भी चीज़ मैंने आपको बताया है ना, सभी चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको बिल्कुल एक कोर्स लेकर के आ रहा हूं। आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, जहां पे आप इस कोर्स को ज्वाइन करके आप स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और अपना एक ऑनलाइन कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्त। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।